तो सबसे पहले क्या काम करते हैं जी, ये जो कॉस स्क्वायर है ना, इसके जो ऊपर लेके जाऊँगा तो सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर हो जाएगा टू यू स्क्वायर। अब ये जो टू यू स्क्वायर है ना, इसके साथ मैं क्या करता हूँ जी, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए। ये हमारे पास आ जाएगा टू यू स्क्वायर वाई टू यू स्क्वायर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में बन गई है। अब क्या काम करते हैं कि इसको पार्शली डिफरेंशिएट कर देते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पैरामीटर है, क्वेश्चन में दिया गया। पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा जी ज़ीरो। अच्छा जी, टू यू स्क्वायर एक्स इसी तरह आएगा, टेन थीटा का डेरिवेटिव होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, हो जाएगा टू यू स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर इसी तरह आएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव लेंगे माइनस जी एक्स स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव हमने लेना है। अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे। तो पावर रूल लगाने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोबारा। ये आ जाएगा टू सीकेंड थीटा पावर रूल लग गया, पावर पहले आ गई, सीकेंड पावर टू में से कम करेंगे तीन सीकेंड थीटा बन जाएगा। आगे सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव लेंगे, वो क्या होगा सीकेंड थीटा टेन थीटा, साथ आ जाएगा सीकेंड थीटा टेन थीटा। ये सीकेंड सीकेंड से मल्टीप्लाई होकर सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा, इधर आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा टू यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा टेन थीटा। अब यहाँ से हम क्या कम करते हैं जी, टू भी कॉमन आ रहा है, एक्स भी कॉमन आ रहा है और सीकेंड स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। टू एक्स सीकेंड स्क्वायर थीटा, अंदर हमारे पास रह जाएगा यू स्क्वायर माइनस जी एक्स टेन थीटा। ठीक हो गया। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू हम देखें जी कहाँ से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसको ज़ीरो के ऊपर रखेंगे तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सीकेंड इनवर्स ज़ीरो, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कोई आ जाएगी, ठीक है। इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी ज़ीरो के ऊपर अगर सॉल्व कर सकते हैं तो इधर से भी हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब यहाँ से हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से हमें टेन थीटा की वैल्यू भी मिल सकती है जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा किस में है, क्वेश्चन हमारा टेन थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा में है, ठीक है। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा की जब ये वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वो तो ज़ीरो हो जाएगी, इधर पुट करेंगे तो वो सारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा होगा, तो वो हमारे पास वैल्यू थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो हम अगर टेन थीटा की यहाँ से इजीली वैल्यू फाइंड कर सकें तो टेन थीटा की वैल्यू हम इजीली यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास क्या बनेगी, लिखेंगे इसको यू स्क्वायर माइनस जी एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये माइनस वाले में उठा के तो ले जाएँ, यू स्क्वायर आ जाएगा जी एक्स टेन थीटा, यू स्क्वायर ओवर जी एक्स हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा। ठीक हो गया। अब इसको हमने इक्वेशन वन में पुट कर देना है। इसी तरह सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें, वन प्लस यू स्क्वायर ओवर जी एक्स,
इस तरह फाइंड कर सकते हैं सीक्वेंस के थीटा की। लिखेंगे नाउ इक्वेशन वन बिकम, इक्वेशन वन हमारी बन जाएगी, फिर उसमें टेन थीटा की जगह पे यूज स्क्वायर और जी एक्स पुट कर दें, तो इक्वेशन वन हमारे पास बन जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 2y u स्क्वायर जी ये जो हमारे पास थी। फिर जी नहीं आता, 2y u स्क्वायर होगा, 2y u स्क्वायर, ठीक होगी। आगे 2u स्क्वायर x, 2u स्क्वायर x इंटू टेन थीटा, टेन थीटा जब लिखेंगे u स्क्वायर ओवर जी एक्स। आगे माइनस जी एक्स स्क्वायर, माइनस जी एक्स स्क्वायर, आगे है सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर थीटा ये लिखेंगे 1 प्लस यू स्क्वायर ओवर जी एक्स। टू वाई यू स्क्वायर, ये एक्स एक्स से कैंसिल, यू की पावर 4 हो जाएगी, 2u की पावर 4 ओवर जी, इस माइनस जी एक्स स्क्वायर को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर ओवर जी एक्स, ये जी एक्स इससे कैंसिल, जी 2y यू स्क्वायर, 2u की पावर 4 ओवर जी माइनस जी एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा एक्स यू स्क्वायर, ठीक हो गया। अगर आपकी अपनी मर्जी है जी को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें तो उस तरह भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जी डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाएगा, यहीं रखना है तो आपके पास ये भी इसकी इनवेलप फैमिली बन जाएगी विच इज़ रिक्वायर्ड। इसमें देखें जी हमारे पास थीटा कहीं नहीं है, फिर थीटा पैरामीटर था उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से स्किप कर दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो हो गया वो सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम आएँ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम आएँ तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जी फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे जो m है वो पैरामीटर है, इस एम एक्स को उठा के तो ले आए, y माइनस एम एक्स इधर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, y माइनस एम एक्स इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ बन जाएगी, ठीक हो गया। अब इसका हम क्या काम करते हैं, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं जी, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y एम एक्स, ये दोनों उठा के भी ले आए, माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब m पैरामीटर है, डिफ्रेंशिएट कर दें जी विद रिस्पेक्ट टू m, विद रिस्पेक्ट टू m, ये 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस 2m एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस 2y एक्स, 2a स्क्वायर m, ये भी 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 2m इधर भी है, 2m इधर भी है, ठीक है, तो हमने तो फाइंड करना है m, यहाँ से m को सेपरेट करना है, तो m को सेपरेट करके m की वैल्यू हमने निकालनी है, तो जो m है m दोनों में से कॉमन कर लें जी, बल्कि 2m कॉमन कर लें, 2m एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर m माइनस 2y एक्स इज इक्वल टू 0, 2 को कॉमन करके जो डिवाइड कर दें 2 सब से ख़त्म हो जाएगा, बाकी वैल्यू हमारे पास रह जाएगी एम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम, इधर में से मैं m को कॉमन करूँ अंदर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 0, माइनस वाई एक्स को उठा के ले जाएँ तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी वाई एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस को हम क्या काम करते हैं, इसको हम इधर पुट कर दें इक्वेशन 1 में, इसकी जगह पे पुट कर दें,
ठीक है, या फिर आप इसकी जगह पे पुट कर दें, फिर भी आपका आंसर क्या होगा, ठीक होगा। दोनों साइड में या इसकी जगह पुट कर दें, ठीक है, जिस तरह आप इजी समझते हैं, जैसे एक में पुट कर दें एम उसमें ख़त्म हो जाएगा, बाकी आपके पास इसकी रिक्वायर्ड इन्वेलप की फैमिली बन जाएगी। तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, वो आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगी। अगर मैं इसको इसमें पुट करता हूँ, ये वाई स्केयर वाली जो ओपन किया हुआ हमने स्केयर, इसमें अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो हमारे पास बन जाएगा, इसके ओपन किया जाएगा हमारे पास वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर, एम स्केयर की जब ये पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वाई स्केयर एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर सारे का होल स्केयर माइनस 2y एक्स ओवर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। ये बाकी मैं नीचे लिखता हूँ जी, ए स्केयर इस एम स्केयर की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर इसका होल स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में देखें, सबके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर सबके डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक हो गया। अब इसके जो डिनोमिनेटर में हमारे पास स्केयर आ रहा है ना, तो उसको हम क्या काम करते हैं, उसको हम इस तरह डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद हम इसमें क्या काम करते हैं, जो चीज़ कॉमन होती है उसको कॉमन कर लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको बाहर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास इसकी फैमिली ऑफ इन्वेलप बन जाएगी। वो किस तरह बनती है इसको आगे सॉल्व करते हैं जी। ये वाई स्केयर, पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर के साथ पूरी इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो पूरी इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस 2x स्केयर वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू वाई के पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने ये देखें जी, यहाँ से हमारे पास जो m था वो क्या हो गया, वो एलिमिनेट हो गया। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी फैमिली ऑफ इन्वेलप की। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। मज़ीद इसको जब हमने सिंपलीफाई करना है तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा कि ये देखें जी एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, ये दोनों में से कॉमन आ रहा। तो कॉमन जब आ जाएगा तो इसमें से हम लिख लेते हैं जी वाई स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फैमिली ऑफ इन्वेलप बन जाएगी। तो यही हमने फाइंड करनी थी।